हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सुनील स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन श्रम संगठन है। ऑप्शन नंबर ए CITUC, B AITUC, CINTUC और डी भारतीय मजदूर संघ। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टोल्कट पार्सन, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी अगस्ट कोम्टे। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी अगस्ट कोम्टे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहा है कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 7वीं पंचवर्षीय योजना, बी 8वीं योजना, 6ठी योजना, 9वीं योजना। ऑप्शन में ए करा 7वीं योजना, बी 8वीं योजना, सी 6ठी योजना और डी करा 9वीं योजना। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी 8वीं योजना में इसको शुरू किया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी नीनो डी कूना, डी वास्को डी गामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। 1498। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसे बंगाल के धनी सेठ तथा मीर जाफर ने नवाब के अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। ऑप्शन नंबर ए युद्धनाथ सरकार, बी KM पनिकर, सी RC मजमूदार, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाए KM पनिकर। पनिकर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर 6 भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, बी रुड़की, सी कानपुर, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुड़की। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली केंद्रीकरण कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर हो जाएगा 1833। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में किससे था। ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक अधिकारी से, प्रांतीय प्रशासन से, कर व्यवस्था से, पदवी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर व्यवस्था से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव बालाजी, सी बाजीराव, डी माधवराव प्रथम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि एक आंदोलन के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि लगान की दरों 50% से अधिक थी। बी करा राजस्व वसूली के दौरान जमींदार की दमनात्मक नीति थी। सी करा बेगार की प्रथा थी। डी करा सेना में भर्ती होने का दबाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेना में भर्ती होने का दबाव। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जतीश दास। ऑप्शन नंबर ए करा जतीन दास। बी चंद्रशेखर आज़ाद। सी करा राजगुरु। डी कल्पना दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु को फांसी की सजा दिया गया था। राजगुरु को कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ को इस नाम 12 का रहा प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए देशभक्ति का कुरान। ऑप्शन नंबर बी देशभक्ति का ग्रंथ। सी बंगाली देशभक्ति का बाइबल। और डी क्रांति का जनक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाली देशभक्ति का बाइबल इससे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी। ऑप्शन में लॉर्ड एल्बन बरो, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। डी करा लॉर्ड बेलेंजली। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलन बरो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था। ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन। बी असहयोग आंदोलन। सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और डी करा खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर ए अकबर। बी जहांगीर। सी औरंगजेब। डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए राजा हमीर देव, राजा रामचंद्र, राजा रायकरण, मलिक काफूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा रामचंद्र। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी। हुमायूं नामा निम्नलिखित में किसकी रचना थी। ऑप्शन नंबर ए रेशन आरा बेगम, रुकिया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम, सोहर बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
18 बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कार्ले में, बी कन्हेरी, सी अजंता, डी जुनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुनार में इसका विशालतम समूह मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत माकड़ सिक्के किस धातु के हैं। ऑप्शन नंबर ए करा चांदी का, बी सोना, सी कांसा, डी तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि हाथी गुफा, बी मंदसौर, सी बोगागोई और डी करा सोहगौरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथी कहा गया है। ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय को, बरकरी संप्रदाय, सी पाशुपत संप्रदाय और डी सनक संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाशुपत संप्रदाय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है। भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 9, सी 12 और डी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चल अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार वंश के साम्राज्य को, बी राष्ट्रकूट वंश के साम्राज्य को, सी पाल वंश के साम्राज्य को, डी वर्धन वंश के साम्राज्य को। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है पाल वंश के साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर सी पाल वंश के साम्राज्य को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए अशोक से था, श्रीगुप्त, रुद्रदामन या कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दशरथ युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से दशरथ युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 8वें मंडल से, सी ऋग्वेद के 7वें मंडल से, डी ऋग्वेद के 6ठे मंडल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन नंबर 1 है नंद वंश, 2 में शुंग वंश, 3 में मौर्य वंश और 4 में हर्यक वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले हुआ था देखिए हर्यक वंश, 1 में हुआ था हर्यक वंश
2 में हुआ था नंद वंश और 3 में हुआ था कौन, मौर्य वंश। सबसे लास्ट में है क्या जी, शुंग वंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि 5857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया? ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तार कर लिया, या माफ़ी दे दी, या बिहार से निर्वासित कर दिया, या डी, राजा की पदवी दे दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तार कर लिया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। समानता का अधिकार तो ये सही है, 14 से 18। समानता का अधिकार क्या, 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये भी सही है। शोषण का विरोध ये भी 23 से 24, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि लोकलेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकलेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इनमें लोकसेवा एवं राज्यसभा दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत की संसद, भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की निर्वाचन आयोग। भारत की निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि कल्याणकारी राज की अवधारणा संविधान में है। कल्याणकारी राज अवधारणा संविधान में कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य में है, या बी, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में है, या डी, चौथी अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज की अवधारणा कहाँ पे है? तो नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी, आयंगर समिति, सी, वर्मा समिति, डी, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, स्वर्ण सिंह समिति।
चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। जिस भारत में कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके लाल होने के कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम का बहुलता, संचित हुमस, फेरी ऑक्साइड की उपस्थिति और फॉस्फेट का बहुलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा कि रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासी है। रेड इंडियन ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, बी मंगोलिया, सी अफ्रीका, डी पेरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा असल रुद्ध देश है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, ऑप्शन के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा असल रुद्ध देश कौन है। ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, बी मंगोलिया, सी नेपाल, डी भूटान। तो आप लोग जानते हैं कि नेपाल और भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है और छोटा देश है, और सब छोटा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसका 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 37 का सही आंसर हो जाएगा, 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर, ऑप्शन नंबर ए भूटान को, बी नेपाल को, सी बांग्लादेश को, डी अफगानिस्तान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटान को कहा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है कि जयमंडल आराधित क्षेत्र सोसाचलम की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा, सी दीफू दर्रा, डी नीति दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नीति दर्रा पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 बोल रहा है कि 41 बोल रहा है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाती है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। ए जुर्रा, बी पिरेनीज, सी कार्पेथियंस और डी काकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाए 41 का बी इसका सही आंसर हो जाए पिरेनीज। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 42 राजस्थान। यह राजस्थान में उपस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43
43 बोल रहा है कि 43 बोल रहा है कि प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्दिष्ट करता है? SPM किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर फोस्फोरस मैटर को, सल्फर पार्टिकुलेट मैटर को, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर को, या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 का रहा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए विलियम होल्ट या रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर डी वाटसन एवं क्रिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था भाई? विलियम हार्वे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन, देखिए 45 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? ए अमरबेल, रेफलेंसिया, सी ड्रोसेरा, डी तुलसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रोसेरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि 46 बोल रहा है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किसका? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल का, RNA का, DNA का, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट का ये आवश्यक अवयव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? आप बताइए कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन, बी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एड्रेनालिन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जिबरेलिन भी पाया जाता है, ऑक्सिन भी पाया जाता है, साइटोकाइनिन भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जो नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 बोल रहा है कि 48 बोल रहा है DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिप्थीरिया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक, तो आपको पी ब्लॉक का तत्व कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा वक्रता केंद्र। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा कि वक्रता केंद्र एवं दर्पण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी, बी वक्रता त्रिज्या, सी द्वारक, या फोकस बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या। चलिए आज तक यहीं रखते हैं और सेशन को द एंड करते हैं।